नमस्कार, मैं अभी मुंबई के चांदीवली विधानसभा में मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो मुंबई में मराठी का मुद्दा लेके बहुत सारा बवाल चल रहा है। जगह जगह से वीडियोज़ आ रही है, जगह जगह से लफड़े हो रहे हैं और लोग एक दूसरे से मारामारी करने के लिए उतावले हो रहे हैं और केस भी बढ़ रहे हैं ऐसे बहुत सारे। तो हम लोग इसी पे आज बातचीत करने वाले हैं। हमारा मुद्दा है कि मराठी और हिंदी ये दोनों के जो विरोध हो रहा है इन दोनों का, तो इस पे हम जनता से जानना चाहेंगे कि लोग सुबह उठ के जो पब्लिक काम पे जाना चाहती है और वो एक और टेंशन लेके जाती है साथ में कि कहीं हमारा किसी से विवाद ना हो जाए, भाषा को लेकर झगड़ा ना हो जाए, कहीं हमको अपने ऑफिस से निकल कर फिर कहीं और जाकर पुलिस स्टेशन का चक्कर ना काटना पड़े। इसके लिए हम इस पर एक चिंता जताएं। हमारे चैनल ने कोशिश किया है कि लोगों से जाना जाए, स्थानिक लोगों से, कि भाई मराठी को लेकर और अभी आगे कितना विवाद हो सकता है। तो मेरे साथ अभी क्या नाम है सर आपका? लॉरेंस जी, आप यहीं के स्थानिक हो, महाराष्ट्रियन हो? हाँ, मैं बॉर्न से बॉटम यहीं पे बॉम्बे में हूँ जी। तो अभी जो एक मुद्दा चल रहा है महाराष्ट्र में, अभी सबसे ज़्यादा इशू जो खड़ा हुआ वो मीरा रोड में जो हुआ अभी, उस पर आपका क्या जो पॉइंट ऑफ व्यू है? इतना बड़ा जो झगड़ा हुआ, बाद में पुलिस आई, मीडिया भी उसको उठाया, इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जो मराठी को लेकर इतना विवाद चल रहा है, आप क्या सोचते हो? नॉर्मली आप क्या सोचते हो? देखो, नॉर्मली तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, हम सबसे पहले हम इंसान हैं, तो इंसानियत हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। जैसे कि आज यहाँ पे कुछ हो रहा है तो एक दूसरा इंसान उसके लिए मदद के लिए आना चाहिए। ठीक। तो ये क्या हुआ और ये क्यों हुआ और ये कब क्यों क्या करेगा, ये सब मुद्दा छोड़ो, पहले इंसानियत को जागरूक रखो। आप पहले इंसान बनो, फिर बाद में बोलो कि ये क्या है वो क्या है। ये सब फालतू का पॉइंट लेके आप अपने लिए पब्लिसिटी स्टंट मत करो, मेरा तो मानना यही है। अच्छा, आप इससे सहमत नहीं हो? मैं देखो, अगर भाषा विवाद हो रहा है तो मुझे उससे कुछ अभी प्रॉपर उसमें डिटेल पता नहीं, तो मैं क्या बताऊँ। सहमति नहीं जता सकते। Yes. लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू इनका मोरल ये है कि भाई भाषा को लेकर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, जहाँ तक मैं कैच कर पाया हूँ। मेरा कहने का एक सिंपल फंडा है, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि लोगों ने पहले लोगों को मदद करना सीखो, बाद में ये क्या है वो क्या करते बैठो, क्योंकि इसमें करते करते ज़िंदगी चली जाएगी पर उस पर स्टैब्लिश नहीं होगा। यस, ये स्टैब्लिश नहीं होगा। आगे बातचीत करेंगे। नाम बताइए आपका। हाँ, नाम बताइए सर। सुनील वैजुले। सुनील वैजुले जी, अभी खास करके अगर एक पर्टिकुलर पार्टी का ही नाम ले तो मनसे के कुछ कार्यकर्ता जो है वो झगड़े कर रहे हैं और उनका एक डिमांड है कि भाई मराठी बोलो। यहाँ तक भी एक प्रश्न चिन्ह आ रहा है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलो। भारत जो है, भारत में कुल 1600 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से 22 भाषाओं को भारत के 8वीं अनुसूची में दर्जा दिया गया है। जब 2011 का सर्वे हुआ, जो सेंसस हुआ, उसमें 121 भाषाएं थी जो मुख्य रूप से बोली जाती थी, जिसमें से 22 भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया, जिसमें से मराठी भी है, भोजपुरी नहीं है, और भी तमिल, तेलुगु, बहुत सारी भाषाएं हैं, इसमें 22 भाषाएं आती है। जो भाषा विवाद है मुंबई के अंदर, तो आप इस पर आपका जो व्यू है वो बता दीजिए। सर्वप्रथम मी महाराष्ट्राचा, महाराष्ट्र माझा, आणि त्यामुळेच मी म्हणतो ज्या प्रांतानुसार जी भाषा आहे, जी ह्या महाराष्ट्रात देशात चालतं आहे तेच व्हायला पाहिजे। म्हणून जर हा महाराष्ट्र आहे तर महाराष्ट्रात प्रत्येक माणसाला मराठी आलीच पाहिजे, अशी सक्तीसुद्धा आज गव्हर्नमेंटनी महाराष्ट्रातील राज्य सरकारने तशी अधिसूचनाही काढली गेलेली आहे। आणि म्हणून त्या तत्वावर, त्या आधारावर जो महाराष्ट्र निर्माण सेना, त्याचप्रमाणे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी जो हा विडा उचलला आहे तो अगदी बरोबरच आहे, ह्याला आमचं समर्थन आहे। ठीक है, एक और सवाल है। जो भाषा है वो एक सीखने का पहलू है। आदमी जिस क्षेत्र में पैदा होता है, जहाँ जन्म लेता है, वहाँ की भाषा है उसको लोकल तौर पे आती है, और स्कूल में जो पढ़ता है तो जिस क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाता है वही पढ़ता है। भाषा एक सीखने का विषय है, मुझे लगता है उसमें बहुत समय भी लग जाता है। अगर आप किसी पंजाब में चले जाइए, पंजाबी भाषा आप बोल पाएंगे? नहीं ना, उधर तसा त्रिभाषा। आपका समझिए वहाँ पे कोई बहुत बड़ा व्यवसाय है और आप वहीं पे सेटल हो, आते जाते हो मुंबई से, तो वहाँ की भाषा में सीखने के लिए आपको क्या कुछ समय लग सकता है? आप सही बोला, जहाँ सेटल होता है उधर का वो, अपन सेटल होते हैं तो उधर का सब लैंग्वेज आना ही चाहिए। हाँ, वैसा तो इधर एक समय लगता है, मुझे लगता है। समय जरूर दिया है ना जी। महाराष्ट्र निर्माण सेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे हो, एकनाथ शिंदे जी हो, जो यहाँ का नेता लोग ने, जो राजकीय पॉलिटिकल पक्ष ने सबको समय दिया है।
समय नहीं दिया ऐसा नहीं है ना, नहीं अगर समय भी नहीं होगा तो भी बोला है सीखो, क्लास चलाओ, मराठी में भी क्लास है, हिंदी में क्लास है, इंग्लिश में, हर भाषा में क्लासेस चलता है, चलाओ ना। अगर यहाँ का शक्ति है तो वो शक्ति के हिसाब से अपना भाषा, यहाँ की भाषा बोलना चाहिए, ये कंपलसरी है। एक बात आपने बोला यहाँ की सख्ती है, शक्ति है, क्या थोड़ा डिटेल में समझाइए। शक्ति यानी कि यहाँ की मराठी है या कौन सा भी हिंदी है, गुजराती है, मारवाड़ी है, तो इधर का मराठी भाषा आना चाहिए, ये शक्ति है। ओके, मराठी भाषा सीखना तो चाहिए, इसका सम्मान तो पूरा देश करता है, सभी लोग करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय में परेशान है, उसको समय नहीं मिल पा रहा है, बेसिक वाला उसको अगर आता है, क्या वो चलेगा? काफ़ी है। देखो उसके लिए ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी दिया है, उसका ऐसा टाइमिंग दिया है, अपना बिजनेस करते करते, आपका इनकम करते करते सीखो ना, सीखना तो जरूरी है। जय महाराष्ट्र बोला फक्त, बस झाला। बस एक ही महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र नका तुम्ही फक्त जय महाराष्ट्र बोला, काय नको पाहिजे आम्हाला, फक्त जय महाराष्ट्र बोलला पाहिजे, खाली जय महाराष्ट्र बोल दो। हाँ, तुम्ही चले धंदा करा काय भैया, असं कोणी पण असू दे, फक्त जय महाराष्ट्र बोला। जय आम्ही महाराष्ट्र। शिकतो बोलायचं, आम्हाला टाइम द्या, आम्हाला टाइम शिकतो आम्ही, असं बोला। हाँ, ये अच्छा, एक इधर आइए, इधर आइए। महाराष्ट्रामध्ये राहायचं ना, तुम्हाला मराठी बोललंच पाहिजे। क्या नाम है आपका? सचिन जाधव। सचिन यादव। सचिन यादव क्या बोल रहे हैं, आप एक बार रिपीट करिए। इन्होंने क्या बोला कि अगर भाषा नहीं आ रही है और आपके सामने विवाद आ रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि आप उनको बोलिए कि भाई हम सीखने का प्रयास कर रहे सभी हैं, भैया कोशिश भी करेंगे। कोई भी रहेगा ना तो बोलेगा, क्या बोलेगा, मतलब जय महाराष्ट्र बोलना ना, हमको थोड़ा टाइम दो, हम सीखेगा करके। तुम लोग कमा रहे हो, खाओ नहीं हम सीखेगा तो ऐसा नहीं, नहीं हमको- सीखेगा ऐसा नहीं बोलने का। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं, हमको टाइम दो, हमको टाइम दो, वैसा नहीं हम बोल रहे। अभी मैं बाहर से कोई भी आएगा और बोलेगा बाबा मेरे को हिंदी नहीं आई, मराठी नहीं आती करके, वो गलत है ना। बोला हम लोग टाइम दे रहे तुमको, तुम सीखो, खाली इतना तो आता है। सब कोई भी हिंदी देखता है, कोई भी रहता है ना, वो बोलता है जय महाराष्ट्र, हाँ। बस इतना बोलो ना हम। अच्छा, एक और सवाल है, महाराष्ट्रियन लोग जो होते हैं बेसिक यहाँ के, महाराष्ट्र में भी कई सारे एक्सेंट होते हैं, कोकणी अलग होता है, और पुनेरी अलग होता है, मुंबई का अलग होता है। हमारी भाषा है ना। देखिए महाराष्ट्र में मैं जो बताने है तो मराठी ना। देखिए मेरा सवाल तो भाषा कौन सी रहे? मेरा सवाल तो होने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। महाराष्ट्र में मराठी भी कई एक्सेंट में बोला जाता है, उसमें भी कोकणी है, पुनेरी है, मुंबई का अलग है, और भी जिलों का अलग है। जानना है, जानना है। हाँ, तो अभी आप बोलोगे जैसे उसको मुंबई, परभणी, ठीक है, उस सबका एक्सेंट अलग अलग होता है, सब है ना, है ना, तो अलग है, वो प्रॉब्लम अलग है ना, टोन का अलग रहता है। कैसे उसको कंज्यूम किया? हिंदी, हाँ भोजपुरी, हाँ, और क्या है? मतलब हिंदी है बेसिक, और भोजपुरी महाराष्ट्र में भी थोड़ा बहुत सीख गया हूँ। भोजपुरी है ना, बिहारी है, भोजपुरी, बिहारी है, सब कुछ है। तुम लोग हमारे इधर आते हो ना, हमको वाद नहीं है तुम्हारे से, हाँ। हमको झगड़ा बड़ा नहीं करने का, खाली तुम है ना कमाओ, खाओ पियो, खाली सीखो और जय महाराष्ट्र बोलो। ठीक है, मुंबई में महाराष्ट्र रहो, जय, और महाराष्ट्र की में जय रहो, क्यों खा नहीं पी बोलेंगे मजे लो। यहाँ के लोग? मैं खुद प्रवास करके मुंबई में रहता हूँ, तो मैं तो महाराष्ट्र की जय क्यों नहीं बोलूंगा? ये हमारे देश की धरती है, हम तो बोलेंगे। लेकिन बात ये है यहाँ पर कि जैसे हिंदी वाले को मराठी बोलने में तकलीफ होती है, क्या मराठी को भी हिंदी बोलने में तकलीफ होती है? नहीं, बोल रहे ना हम लोग, बोल रहे ना। आप तो बोल रहे हैं, सही बात है। जैसे आमतौर पे बातचीत करने में कि बाबा हमको उधर जाना है, रास्ता बता सीखे दो। ना, हम सीखे, तुम चुको। अरे भाई, तमिलनाडु वाले भी मराठी बोलते हैं। हम माश के ना, हम वो जानते हैं। तमिलनाडु में जाना पड़ेगा। जो नहीं बोल रहे, हम खाली बोलो जय महाराष्ट्र बोलो। देखिए, जो यहाँ पे जहाँ जाते हैं अपन ना, वो भाषा थोड़ा सीखना पड़ता है। तो तुम यहाँ रहते हो, कमाते हो, सीखो ना फिर। आप जर्मनी जाओगे, ऑस्ट्रेलिया जाओगे, वहाँ पर आपको जर्मनी इज कंपलसरी, जर्मनी इज कंपलसरी लैंग्वेज फॉर दैट स्टेट एंड दैट कंट्री। ठीक, इफ यू नॉट स्पीक जर्मनी, you can't they will not allow you to in the Germany. ओके, You have to speak in Germany. That's why I'm just, we are needs to understand that only नहीं, इंग्लिश से not मतलब है वो। Marathi. You can just Marathi से respect वो- of Marathi. Jai Maharashtra is the word that respect all our Maharashtrian, that Marathi. एंड कंट्री आल्सो। Yes, country also. That's अच्छा, आपको अगर किसी दूसरे राज्य में जाने का मौका मिले, जैसे तो अभी जाएंगे ना,
वहाँ से सीखना पड़ेगा ना वो वहाँ का भाषा वाला अगर सीखना बोला पड़ेगा कि भाई जब तुम इधर का यहाँ भाषा आते हो वहाँ से यहाँ आते हो We तुम accept- सीखो ना मराठी we भाषा accept- सीखो We accept आप बिहारी, गाँव जाएंगे, we accept सीखेंगे तुम भोजपुरी यहाँ आते हो language, सीखो any kind of language. आपको भोजपुरी आती है गुजराती, बोलने? मराठी, yes. वहाँ छोड़ो हमको वहाँ हम जाके वहाँ पर हम जाके वहाँ सीखते सीखेंगे ना। हैं। अच्छा ठीक है लैंग्वेज हम भोजपुरी हम बोलते भाई बस क्या हैं. जहाँ जाएंगे जैसा देश वैसा भेष मी काय बोलतोय जर तुम्ही महाराष्ट्रात येऊन जर 15-20 वर्षे जर रोजगार कमवून खाता पैसे कमवता मग तुम्हाला शिकायला लाज काय वाटते अच्छा, महाराष्ट्रीयन- पैसे जर घ्यायचे असतील तर तुम्ही मराठीत बोला ना मला 10 रुपये दे 20 रुपये दे आपको पता है जर इधर खा रहे ना कमा रहे ना महाराष्ट्र में आपको पता है कि जो मुंबई है हाँ। वो देश का फाइनेंशियल कैपिटल है अरे पण हाय कुठे ती हाय कुठे ती मुंबई महाराष्ट्र कुठे आहे ती? कुठे आहे ती? महाराष्ट्र में है ना? महाराष्ट्र में है बोल ना मुंबई मराठी. तो फाइनेंशियल कैपिटल है हाय ना हाँ हाय तो लोग कमाने खाने के लिए यहाँ पे आते आते हाय कुठे टॉक इन मराठी. कुठे ती तुम्ही ना जर महाराष्ट्रात जर कमवत असतील खात असतील तर मराठी भाषा बोलणं गरजेचं आहे मुंबई कुठे महाराष्ट्रामध्ये ना अच्छा ये जो डिमांड है ये आम कमीत कमी ठीक है अभी मैं हिंदी हमारा चैनल हिंदी है ठीक हम प्रेस में है तो हम अपना भाषा के तौर पे हमें स्वतंत्र अधिकार है कि हम अपने भाषा में पूछ सकते हैं आपको सवाल स्वतंत्रता है ना? किससे मिली है? संविधान डॉक्टर कानून बाबासाहेब आंबेडकर. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इज अ मराठी पर्सन. हाँ बिल्कुल That's why we are in महाराष्ट्र. बाबा साहब का बर्थ कहाँ हुआ था महाराष्ट्र में नागपुर मऊ में हुआ था. मध्य प्रदेश के मऊ मऊ ना हाँ, मऊ हाँ महाराष्ट्र. मुझे बताया ना ठीक है अच्छा वो सवाल नहीं था ठीक है महाराष्ट्र में आप बोल रहे हो कि भाई महाराष्ट्र में हो यहाँ की धरती पे महाराष्ट्र मराठी में बोलना चाहिए लेकिन ये जो मुद्दा उछाला गया ये आमतौर पे पब्लिक के यहाँ से उठाया गया कि नेताओं के वहाँ से नेताओं के वो से अलग है बट पब्लिक के दिल में पब्लिक के जो दिल में है ना दिल में पब्लिक दिल की जो बात यहाँ पे कोऑर्डिनेशन मराठी में ही होना चाहिए हाँ दिल की जो बात है ना अभी मेरे माँ बाप है। अच्छा आप दिल की बात बोलिए मेरे माँ बाप है ना मेरे माँ बाप एक मिनट अरे तुरे नहीं आप महाराष्ट्र माझा आता माझा माणूस अरे, ठीक है, बस देखो मैं क्या बोल रहा बस हूँ समझलं मैं क्या देखो आपस में विवाद करना ठीक है हम लोग यही सीधी बात है ना भाई सीधी बात आज की जनरेशन है ना सब लैंग्वेज बोलने के लिए कैपेबल है ठीक। ठीक है हिंदी इंग्लिश एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज गुजराती सब सीखेंगे ठीक। बट महाराष्ट्र के जो ओल्ड पीपल है जो 1990 में पैदा हुए 1980 जो पैदा हुए उनको है ना हिंदी नहीं आती मेरे माँ बाप को हिंदी नहीं आती हाँ हाँ वो कहा जाते हैं ना भैया मेरे को ये दो हाँ भैया करके बात करते भैया हमको ये चाहिए हाँ भाऊ बोल ना भाऊ भाऊ मला हे पाहिजे मग त्यांना तकलीफ आहे हिंदी नहीं आती उनको उनके लिए एटलीस्ट आपको मराठी सीखनी चाहिए हमारे लिए नहीं न्यू जनरेशन एक्सेप्ट करती है सब चीजों हाँ। को उतना एडजस्टमेंट तो करेंगे ही ना आइए एडजस्टमेंट तो करेंगे देखो ये जो है ना पॉलिटिक्स स्टंट था हाँ। इसमें जो है ना आपका नाम बताइए आपका नाम बताइए मेरा नाम बिपिन बरनवाल है अच्छा, मैं बोल। इधर का ही जन्म है और मैं हूँ उत्तर भारतीय मराठी आती है? आणि मराठीत बोललो ना तर कोण समजणार नाही क्या बात है आम्ही एकदम व्यवस्थित इथे राहतोय हा पण जिथे गरजेचं आहे तिकडे बोलू प्रत्येक जागेवरती आम्ही मराठी बोलू आता अच्छा, ये उत्तर प्रदेश के बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश माणूस आहे तर बोलायला मस्त बोलतो. शिका एकदम कड़क भारी बोल रहे हैं मराठी आम्हाला पण मराठी बोलायला तकलीफ काय एवढं- तकलीफ काय आप अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करा दीजिए कि आप मेरी प्रतिक्रिया है कि ये इसके अंदर ना ये प्रतिक्रिया आना चाहिए बोल ना भाई माझी प्रतिक्रिया हीच आहे याच्यामध्ये की हे मराठी आणि हिंदी भाषेचा जो स्टँड आहे ना जो विवाद आहे. हे विवाद आहे ना हे पब्लिकचा विवाद नाही आहे हे पॉलिटिक्स स्टँड आहे ते झिरोवरती गेले पाहिजे सगळ्याला शिकता आले हे सर्व पाहिजे बोलता आले पाहिजे मराठी भाषा पण आपण हिंदी बोलता बोलणार काय उत्तर भारतीय असो किंवा महाराष्ट्रीयन असो बोला. त्यांनी एकमेकांचा दोघांचा एक जी सवाल भाषा आहे. आहे ते समजून व्यवस्थित बोलला पाहिजे एक सवाल है आप अगर मैं आपको ही दूंगा माइक एक सवाल है अगर आप पूरा भारत महाराष्ट्र में आके मुंबई में आके कमा रहा है यही बात अगर अमेरिका या यूके में होती तो वहाँ पर आपको जर्मनी सीखनी पड़ती ठीक है इंग्लिश लेकिन कानून हाथ में लेना ठीक है क्या कानून- भाषा के नाम पे झगड़ा करे तुरंत हाथ छोड़ देना नहीं वो गलत है आप आ जाइए। आपको हम समझा रहे हैं जय तुम महाराष्ट्र सीखो जिसको नहीं आते तुम सीखो भाई देखो खाली जे बात करने का जो तरीका होता है वो अलग तरह से सामने वाला बोलेगा तो ही झगड़ा होता है अच्छा एक बात और बताइए
बताइए वाला जर बोलेगा जर मैं महाराष्ट्र में रहता है Polite tone चाहिए। मराठी सीखने के लिए तयार आहे बोलला आपको क्या कशाला झगडा होता है पोलाइट टोन रहेगा वही चाहिए आम्हाला फक्त एवढंच पाहिजे की तुम्हाला मराठी आम्ही शिकतोय प्रयत्न करतोय हाँ। एवढं बोललं ना तरी पण आमच्या पुढच्या भाषेचं समाधान अगर हिंदी में कोई व्यक्ति आपसे बहुत अच्छे से प्यार से बात कर आपको सम्मान से बात कर रहा है तो आम्हाला जर हिंदी में जर एखादा बोलत असेल आणि तो जर बहुत तमीज में बात कर रहा है अच्छे से पेश आ रहा है फिर कैसा आहे आजच्या बघा जो समोरचा जर बोलला की मला बाबा मराठी बोलता येत नाही मी आता गावानं आलोय मी प्रयत्न करतोय मग वाद व्हायचा प्रश्नच येत नाही 100% में से कशाला वाद होईल 20% उसको मराठी आनी ही चाहिए नहीं 20 तो 2%। कितना परसेंट 20%, एटलीस्ट 20%। अच्छा ठीक है हम नहीं, आज आप लोग मद्रास में जाओ, आप इधर कर्नाटक आइए। में जाओ, हाँ, मद्रास नाम में बताइए जाओ। आपका मेरा नाम राजेश कांबळे है। राजेश कांबळे आप लोग मद्रास में जाओ, कर्नाटक में जाओ, तेलंगाना में जाओ। हाँ। अभी मैं गया हूँ उधर, हम लोग बोलेंगे ना हिंदी में तो वो लोग उनका लैंग्वेज यूज करता है। अच्छा। हम लोग जो स्टेट में रहता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया इस भारत देश के लिए, और बाबा साहब ने खुद बोला है जो स्टेट में हम लोग रहते त्या स्टेटची भाषा त्या राज्याची भाषा आपल्याला आली पाहिजे। आणि जे लोक परप्रांतीय इकडे आपल्याकडे आले ते लोक इकडे आपली ही कर्मभूमी है त्यांच्यासाठी, वो लोग यहाँ पे कमा के खाते हैं, तो उनको ये मराठी भाषा अगर नहीं आती उनको सीखना चाहिए। और जो बाहर से भी यहाँ पे आया है वो हमारे लिए मराठी है, अगर वो यूपी का भी है वो भी हमारा मराठी है, अगर वो मराठी बात करता है तो हमारा मराठी भाई है। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो यूपी जो मराठी और हिंदी का जो वाद है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हम ये महाराष्ट्र राज्य में कमा के खाते हैं तो हमको मराठी कंपलसरी आना ही आप लोग चाहिए। एक मुहिम क्यों नहीं चला रहे हो कि भाई अगर किसी को कोई मराठी बोलने में प्रॉब्लम उसको बोलो, जब तक आप उसके साथ बैठे हो तब तक बाबा देख मराठी में इसको ऐसे बोलते हैं वैसा ट्रेनिंग भी कर सकते हो अभी आप। देखो अगर हमारे माननीय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हमारे राज ठाकरे साहब है, उद्धव बाला साहब ठाकरे है। हाँ। बाला साहब ठाकरे ने आज ये मुंबई को, इस महाराष्ट्र को मराठी भाषा, मराठी लोगों के लिए बहुत कुछ दिया है, उनका योगदान बहुत बड़ा है। आज से नहीं ये मुद्दा चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है कि मराठी भाषा और महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस जगला पाहिजे, ये बहुत दिनों से चल रहा है। कुछ लोग बाहर से आते हैं, वो भी हमारे भाई है, हमारे साथ में हम लोग मिलजुल के रह रहे हैं, लेकिन ये जो मराठी का मुद्दा है जो हमारे यहाँ पे काम करता है उसको मराठी आना चाहिए, यही बात है। बाकी जात पात का प्रांतवाद इधर कुछ भी नहीं है। अच्छा सब कुछ न्यूट्रल है। जो न्यूट्रल है, वो क्या था जो मुद्दा है अभी मराठी भाषा का ही है। उनका भी न्यूट्रल सुनना चाहिए। अभी कंक्लूजन जो निकल के आ रहा है कि भाई जो यहाँ के आम पब्लिक है मुंबई की, वो किसी को फिजिकल हरासमेंट करना नहीं चाहती है। नहीं करना चाहिए। आप बोलिए। मेरा कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि भाषा के नाम पे फिजिकल हरासमेंट आप लोग करना नहीं चाहते। बोला बोलूँ करना चाहते हो? भाई बोलेगा ना मेरा मैं बताऊँ, बोलिए। फिजिकल हरासमेंट फिजिकल हैरेसमेंट क्यों करेंगे और करके क्या मिलेगा, ये आप लोग समझ रहे कि हम आपको फिजिकल कर रहे हैं। हाँ